आइए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर समय है। प्रभु के साथ में हम सभी आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। प्रभु के पवित्र नाम को लेकर, प्रभु के पवित्र रक्त के साथ आज हम प्रभु के महागिरजाघर में प्रवेश करें। जिस प्रकार पुराने व्यवस्थान में महापुरोहित महागिरजाघर में प्रवेश करने के पूर्व 7 बार लहू लोगों पर छिड़कता था और उन्हें पवित्र करता था, आज हम प्रभु यीशु के पवित्र लहू को अपने जीवन में लेकर आए ताकि उससे हम चंगाई प्राप्त करें, हम मुक्ति प्राप्त करें, हमारा जीवन बदल जाए, हमारा मन बदल जाए, हम विश्वास में मजबूत हो जाए। आइए आज प्रभु यीशु के पवित्र लहू को अपने हृदय में, मन में पवित्र बनाने के लिए अपनाएं ताकि प्रभु हमको सर से लेकर पांव तक धोकर फिर से शुद्ध कर दे। आइए हम उसी गीत को गाएं जो हम प्रभु के पवित्र लहू में डूब जाते हुए, प्रभु में विश्वास करते हुए, क्योंकि वह लहू बहुत ही कीमती है और वह लहू हमारे साथ में हमारे जीवन को बदल देता है। आइए उस गीत को गाते हुए ईश्वर की स्तुति करें। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। जी हाँ प्रभु, आपका लहू बहुत कीमती है हमारे जीवन के लिए, हमारे हर एक रोम रोम के लिए, हमारे कण कण में बसने वाले प्रभु यीशु, रक्त के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। आपका पवित्र रक्त हमें स्वर्ग धाम की ओर ले जाता है। आपका पवित्र रक्त हमें आदि पाप से मुक्ति देता है। आपका पवित्र रक्त हमें रोगों से चंगाई देता है। आपका पवित्र रक्त हमें निरंतर खुशहाली की ओर ले जाता है। वह रक्त जो हम सभी के लिए बहाया गया, वह रक्त जो हमारे परिवार के हर एक व्यक्ति के लिए बहाया गया, वह रक्त संसार के हर एक व्यक्ति के लिए बहाया गया ताकि हम सभी मुक्ति पाए। हे प्रभु, आज धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र रक्त के लिए, क्योंकि आपका पवित्र रक्त निरंतर बहता है। निरंतर आपके हृदय से प्रभु आपका पवित्र रक्त और जल बहता रहता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा गाते। इस समा को प्रभु आपके दिव्य स्पर्श से पवित्र कर दे। जो भाई बहन देख रहे हैं प्रभु, उन्हें आपके पवित्र लहू से चंगाई दे दे। जी हाँ क्रिस्त प्रिय भाइयों बहनों, निरंतर प्रभु के रक्त को पुकारिए। वह निष्कलंक मेमना जो हम सभी के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, प्रभु के रक्त में समाहित हो जाइए। अपने रक्त को बदल दे प्रभु, इसके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जो पापी रूपी पाप में डूबा हुआ रक्त है उसे फिर से नया बना दे, उसे फिर से पवित्र कर दे। आइए हम इस गीत को फिर से गाते हुए ईश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु,
हाँ प्रभु, आपका लहू बहुत कीमती है, बहुत ही मूल्यवान है। खून का कतरा कतरा प्रभु आपका लहू, जो हम सभी की मुक्ति के लिए, हम सभी के पापों के लिए बहाया गया प्रभु। स्वर्ग धाम में बैठे पिता ईश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को हम सभी की मुक्ति के लिए दे दिया, ताकि हम स्वर्ग धाम में प्रवेश करें। ईश्वरी कृपा उसके सामर्थ्य को पहचाने। संत पैतरुस के पहले पत्र में प्रभु का वचन कहता है, पद संख्याएं 18 से लेकर 21 तक, आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसी नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ। हमारा उद्धार सोने चांदी की चीजों से नहीं हुआ, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। उसका रक्त बहुत ही मूल्यवान रक्त है। जी हाँ कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र में अध्याय 5 पद संख्या 8 में प्रभु का वचन कहता है, हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया है। जी हाँ कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, जब हम पापी थे तब प्रभु ने अपने प्राणों की आहुति दी हम सभी के लिए। संत योहन का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7 से लेकर 9 तक में हम पढ़ते हैं, यदि हम ज्योति में चलते हैं जिस तरह वह ज्योति में है, तो हम एक दूसरे के जीवन के सहभागी हैं, और उसके पुत्र ईसा का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है, हमें हर पाप से मुक्ति देता है। जी हाँ कृष्ण में प्रिय भाई और बहन, आइए हम उसी गीत को गाएं और उस कीमत को समझें कि क्यों प्रभु ने हम सभी के लिए लहू बहाया है। आइए हम फिर से गाते हुए ईश्वर की स्तुति करें, प्रभु को धन्यवाद दें उसके कीमती लहू के लिए। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। जी हाँ प्रभु, आपका लहू बहुत ही कीमती है। हम सभी के हृदय को छू लेता है, हमारे पापों को क्षमा करता है, हमें फिर से नया बना देता है, हमारे मुख को, हृदय को, मन को पवित्र करता है, हमारे जीवन को पवित्र करता है। आज जो भाई बहन देख रहे हैं प्रभु, आपके पवित्र लहू से चंगाई प्राप्त करे प्रभु, क्योंकि आपका लहू प्रभु चंगाई देता है। जहाँ जहाँ आपका लहू बहता है वहाँ से लोगों को मुक्ति मिलती है, चंगाई मिलती है, क्षमा मिलती है। जी प्रभु, आपने 7 बार हमारे लिए अपना अनमोल रक्त बहाया है। जिस तरह से पुराने व्यवस्थान में लेवी ग्रंथ अध्याय 14 में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से महापुरोहित लहू के द्वारा 7 बार उन पर छिड़क कर उन्हें पवित्र करता है, उसी तरह प्रभु आपने 7 बार
अपना लहू हम सभी के लिए बहाया, पहली बार गेत्सेमनी बारी में। जी हाँ प्रभु, जब आपके पिता के साथ प्रार्थना कर रहे थे, उनसे प्रार्थना कर रहे थे, तब प्रभु आपका पसीना लहू में परिवर्तित हो गया और बहने लगा। जी हाँ प्रभु, आज हमें हमारे उन भाई और बहनों को जो अपने इमोशन को नहीं समझ पाते हैं, मानसिक रूप से तनाव में रहते हैं, उन सभी को प्रभु आपके लहू से चंगाई दे। दूसरी बार आपका लहू प्रभु बहा जब आपको केफस के पास ले जाया गया। आपका मुखमंडल प्रभु खून से लथपथ था। हम पढ़ते हैं ईसाया नबी के ग्रंथ में अध्याय 50 पद संख्या 6 में, मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल, मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुख नहीं छिपाया। जी हाँ प्रभु, आपका मुख वहां पर लहूलुहान हो चुका है। दूसरी बार हम प्रभु यहाँ पाते हैं कि आपके रक्त के द्वारा हमें चंगाई मिली है। हमारे मुखमंडल को प्रभु आज चंगाई दे कि आपके रक्त के द्वारा हमारा मुखमंडल फिर से खिल उठे, फिर से स्वर्गिक महिमा की तरह चमक उठे। हमारे जीवन को प्रभु आप में परिवर्तित कर दे। हे प्रभु यीशु, तीसरी बार आपका रक्त बहा जब प्रभु सैनिकों ने आपके सर पर कांटों का मुकुट रख दिया। आपके सर से प्रभु खून बहने लगा। जी हाँ प्रभु, आज हम हमारे जीवन को, हमारे दिमाग को पवित्र कर, जो प्रभु कई बार पाप में गिर जाता है, हमें संभाले रख। हमें निरंतर प्रभु उस कांटों का एहसास करा जो तूने अपने जीवन में सहा। चौथी बार प्रभु का रक्त बहा जब सैनिकों ने उन पर चाबुक से वार किया। 40 में एक कम 39 बार प्रभु पर चाबुक से वार किया गया। आज हम प्रभु के उस लहूलुहान शरीर के द्वारा प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज हमारे शरीर को चंगाई दे, अपने पवित्र लहू से फिर से वही चंगाई दे, ताकि हम प्रभु आपके समान बन सके। पांचवी बार प्रभु का रक्त बहा जब प्रभु यीशु के हाथों में कीलें ठोकी गई। प्रभु यीशु के दोनों हाथों में कीलें ठोकी गई, बहुत ही दर्द सहा। आज उन्हीं हाथों के द्वारा प्रभु हमारे हाथों को चंगाई देते हैं, ताकि हम लोगों के लिए प्रार्थना करें, उनके ऊपर हाथ रखें और लोग चंगे हो जाएं। प्रभु ने हम सभी को अभिषिक्त किया है, हम सभी को पवित्र किया है कि हम लोगों पर हाथ रखते हुए प्रार्थना करें। छठी बार प्रभु ने अपना रक्त बहाया जब उनके पांवों में कीलें ठोकी गई। जब उनके पांव में कीलें ठोकते हैं, उस समय प्रभु का रक्त बहा। आज हम भी अपने पांवों को जब प्रभु के वचनों को सुनाने के लिए आगे ले जाते हैं, अपने पांव जैसे जैसे आगे बढ़ाते हैं प्रभु के वचनों को फैलाने के लिए इस धरती पर, वहां वहां प्रभु का रक्त जाए, वहां वहां प्रभु के कदम भी हमारे साथ चले। आज प्रभु से प्रार्थना करने का समय है कि प्रभु हम सभी के साथ रह जा। सातवीं बार प्रभु का रक्त बहा जब
सैनिक ने प्रभु की बगल में आकर उन्हें भाला मारा और वह भाला प्रभु के हृदय तक चला गया और हृदय से रक्त और जल की धारा बह निकली। प्रभु यीशु के हृदय से रक्त और जल की धारा बह निकली। जिस प्रकार से उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से ईश्वर ने आदम की बगल से फसली से हेवा को बनाया और उन्हें नया जीवन दिया, उसी तरह आज प्रभु के बगल से हमें भी रक्त और जल के द्वारा जीवन मिलता है। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहन, आज प्रभु के इन वचनों पर मनन चिंतन करते हुए कि किस प्रकार से प्रभु ने 7 बार हमारे लिए रक्त बहाया है, हम फिर से गीत को गाते हुए ईश्वर की स्तुति करें। सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है। सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा जी हाँ प्रभु, आपका लहू बहुत कीमती है हमारे जीवन के लिए, हमारे भाई और बहनों के लिए। आपके लहू से आज पवित्र कर प्रभु हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे घर को। जो भाई बहन हमें देख रहे हैं प्रभु, उनके मन को, हृदय को, उनके जीवन को, उनके परिवार में जो बीमारी है प्रभु, आपके पवित्र लहू से चंगाई दे। जहां जहां प्रभु आपका यह गीत सुनाई दे, वहां वहां प्रभु आपकी चंगाई होती जाए। लोगों के हृदय को, मन को परिवर्तित कर दे प्रभु। हर एक धर्म, हर जाति को प्रभु आज मैं समर्पित करता हूँ और आपके पवित्र लहू से उन्हें चंगाई दे प्रभु, उन्हें आशीष दे। क्योंकि इस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा जी हाँ प्रभु, आज समर्पित करते हैं सभी भाई और बहनों को, उनके जीवन को, उनके परिवार के हर एक व्यक्ति को आपके पावन लहू में डुबो कर प्रभु उन्हें पवित्र कर दे प्रभु। उनके हृदय को छू ले प्रभु, उनके मन को छू ले प्रभु, उनके जीवन को प्रभु फिर से नया बना दे। उनके प्रेम भरे जीवन को प्रभु फिर से पवित्र कर दे। जी हाँ प्रभु, आपका लहू बहुत ही पवित्र है। आपके पवित्र लहू से हमें धो डाल प्रभु, हमारे जीवन को धो डाल, हमें आशीष दे, हमें कृपा दे, हमें प्रेम से भर दे, हमें विश्वास से भर दे, अपने वरदानों से भर दे, अपनी कृपाओं से भर दे। आइए प्रभु